ये बात है 11 जून 2025 की। मेरे पापा ने पीजीआई लखनऊ में अंतिम सांस ली। पापा को हमने नहीं खोया, उन्हें एक लापरवाह मेडिकल सिस्टम ने हमसे छीन लिया। होता यह है, 5 मई की रात पापा के सीने में दर्द हुआ। हम घबरा के उन्हें उर्मिला हार्ट हॉस्पिटल लेके पहुंचे। वहां डॉक्टर अनिल ने बिना किसी पुख्ता जांच के तुरंत कहा, इन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया है, हार्ट फेल हो रहा है, बचने की संभावना सिर्फ 1% है। आईसीयू में भर्ती कर लिया गया, सैकड़ों इंजेक्शन, दवाई दी गई, मेरे परिवार को डर में रखा गया, भगवान का नाम लेने के लिए कहा गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, डॉक्टर को पता था कि पापा को जो दर्द हुआ है वो हार्ट अटैक का नहीं बल्कि अल्कोहल और डिसल्फोरम के रिएक्शन की वजह से हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने कहा कि रिएक्शन से हार्ट अटैक हुआ है। बिना किसी पुष्टि के महंगे कार्डियक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। मैंने डॉक्टर से कई बार अनुरोध किया कि पापा की एंजियोग्राफी कराई जाए ताकि सही कारण पता चले, लेकिन हर बार बहाना बना के बात को टाल दिया गया। पापा अगले दिन खुद कहने लगे, मुझे घर लेके चलो, लेकिन डॉक्टर ने कहा अभी स्थिति नाजुक है, डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। 7 मई की रात 12 बजे पापा के कमर में असहनीय दर्द हुआ। आईसीयू स्टाफ को तुरंत सूचित किया गया, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें केवल दर्द और नींद की दवा देके सुला दिया गया। 2-3 घंटे में उनके दोनों पैर सुन्न हो गए। हमें सुबह 4 बजे सूचना दी गई। डॉक्टर सुबह 5 बजे आए और बोले कि पैर में दिक्कत तो है, इंजेक्शन दे दिया गया है। बोले कि 3-4 घंटा रुको, एक न्यूरोलॉजिस्ट को हार्ट हॉस्पिटल में ही बुलाने की कोशिश करता हूँ। खैर, न्यूरोलॉजिस्ट को 12 बजे उन्हें क्लिनिक में हमने दिखाया। उन्हें तुरंत जरूरी दवाई दी गई, लेकिन डॉक्टर अनिल ने हमें फिर डराया कि इनके हार्ट पे असर हो सकता है। हम पहले भी डराए जा चुके थे, इसलिए कहीं और ले जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी हम लोगों की। 5 दिन इस भ्रम और डर के बीच बीते, तब कोई सुधार नहीं हुआ। हमने हिम्मत करके पापा को IGIMS पटना फिर पीजीआई लखनऊ ले गए। वहाँ जो सच्चाई सामने आई वो हमें भीतर तक हिला के रख दिया। दोनों जगह डॉक्टर ने स्पष्ट कहा पापा को कभी हार्ट अटैक हुआ ही नहीं था। ECG और ECHO पूरी तरीके से समान थे। हार्ट की सभी दवाई बंद कर दी गई। पैर का सूनापन स्पाइनल इन्फ्राक्ट की वजह से हुई थी। एक ऐसी स्थिति होती है, अगर 4 घंटे के अंदर सही इलाज मिल जाए तो रोगी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन हमें झूठी जानकारी देके डराया और रोक के उस समय को नष्ट कर दिया गया। जब इलाज की दिशा बदलने का समय आया, तब तक बहुत देर हो चुका था। अब मेरे पापा हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने अंतिम दिन में बहुत तकलीफ सही, शारीरिक भी, मानसिक भी, और जो दर्द हमारे दिल में है वो सिर्फ उनके जाने का नहीं बल्कि ये जानने का है कि अगर समय रहते सही इलाज मिलता तो वो आज हमारे बीच रहते। असहाय महसूस कर रहा हूँ, मन में असीम पीड़ा है। सवाल मेरे मन में भी बहुत हैं। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर एक व्यवस्थित धोखा जिसमें पापा की जान चली गई, ऊपर से 1,28,000 का बिल थमा दिया गया सिर्फ पैसे के लिए? किसी के कहने पे किसी परिवार को ऐसे पीड़ा दी जाती है यार। मैं इस पोस्ट के जरिए सिर्फ अपना दर्द नहीं बांट रहा हूं बल्कि आप सबसे सवाल कर रहा हूं कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। पीड़ित अनुनय कुमार ने इस पोस्ट को फेसबुक पे लिखा है, जो सिस्टम का पोल खोल देता है, हजारों लोगों का कहानी बता देता है और कहानी पढ़ने वाले को भावुक कर देता है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से पैसा के लिए खोखला हो चुका है और वो किसी के जीवन को जीवन नहीं समझता है, उसको बस पैसा दिखता है। इस सच्ची कहानी को तो मैंने आप तक पहुंचा दिया, लेकिन देश में हजारों ऐसे सच्ची कहानी हैं जो हर हॉस्पिटल में हजारों के संख्या में रोज दम तोड़ देता है। डॉक्टर पैसे के लालच में मरीज को मरीज नहीं समझते हैं। सरकारी व्यवस्था ना होने की वजह से जान चला जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा चूसने के वजह से आपका जान ले लेते हैं और डॉक्टर तो खुल के इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं कि हमें टारगेट पूरा करना रहता है। मैनेजमेंट कहता है इस महीने आईसीयू में इतने बेड भरने चाहिए, ओटी खाली नहीं रहनी चाहिए, जो मरीज ओपीडी में है उसे भर्ती कराओ, चाहे जरूरत हो या ना हो। क्या हम डॉक्टर है या किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह कोटा पूरा करने वाले सेल्समैन? रोज मीटिंग होती है, कितने नए पेशेंट लाए, कितने टेस्ट लिखे, कितने रेफर किए सर्जरी के लिए। ना पूछो कौन बचा कौन गया, ना पूछो वाकई किसे इलाज की जरूरत थी। और मैं हर रात अपने आप से यही सवाल करता हूँ, क्या मैं अब भी डॉक्टर हूँ या फिर एक टारगेट फुलफिल करने वाला कर्मचारी? माफ करना, इंसान हूँ मैं भी। मरीज को संख्या में गिनते गिनते कभी कभी खुद को भी गिनती में शामिल करने लगता हूँ।
पर अब चुप नहीं रह सकता। अब ज़रूरी है पूछना, क्या हमारा सिस्टम बीमार है? क्योंकि इलाज अब सिर्फ मरीजों का नहीं, पूरे सिस्टम का होना चाहिए। ये अरबों का मार्केट है, करोड़ों इससे सरकार को फायदा होता है, लेकिन बस हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्या सरकार को नियम नहीं लाना चाहिए जिसमें ये डिसाइडेड हो कि आखिर एक डॉक्टर फीस कितना लेगा, दवाई पे कितना ज़्यादा मार्जिन होगा? क्योंकि सरकार भी तो बहुत अच्छे तरीके से जांच करा के पता लगा सकती है ना कि एक दवाई का मार्जिन बीच में कितना है। 5 रुपया का दवाई 500 का मिलता है। जब दवाई के डीलर हमसे बात करते हैं ना तो कहते हैं कि राजन भाई आप हमसे बोले रहते यार 60 रुपया में दवाई दे देते जो आप 1200 में खरीदते हैं। तो कुछ इस तरीके से बात करते हैं वो लोग। और ऑपरेशन में तो ये लोग हद मचा दिए हैं। 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया का पाइप का 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार रुपया तक चार्ज करते हैं। और ये सब सरकार के नियम के अनुसार हो रहा है, लेकिन ना इसको कोई रोकने वाला है ना इस पर कोई रोकथाम करने वाला है। बस अगर कोई इंसान बीमार पड़ गया तो या तो उसके मरीज को मार दो, नहीं तो अगर मरीज बच गया तो उस इंसान को पूरे परिवार के नस्ल को मार दो जो इलाज करवाने का गुस्ताखी कर लिया है जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में। कुछ इस तरीके से उसको चूस लेते हैं भाई। 18-18 लाख रुपया, 36-36 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया बीमारी में डॉक्टर ले लेते हैं। और अगर सही तरीके से दवाई पे मार्जिन हो, हॉस्पिटल का बिल सरकार के रेगुलेशन में पास हो, तब आपको पता चलेगा कि ये इतना तो लगना ही नहीं चाहिए जितना एक आम आदमी पैसा खर्चा कर रहा है हॉस्पिटल में। भाई लो पैसा, आप अच्छा हेल्थ सिस्टम दो, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना। भाई 100 रुपये का दवाई है तो 12,000 नहीं ले लोगे ना, 200 ले लो, 250 ले लो। तो इस तरीके का एक नियम आना चाहिए जो मरीज को फ़ायदा पहुंचाए और वो जी सके चैन से। अगर मर भी रहा है तो उसका परिवार बर्बाद ना हो उस इलाज के दौरान। अगर आपका जन्म इंसान में हुआ है तो बीमारी भी आपको लगेगा, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान न करे कभी आपको आईसीयू और वेंटिलेटर का मुंह भी देखना पड़े। लेकिन जो लोग देखता है वो लोग सच में बर्बाद हो जाता है। डॉक्टर इतना पैसा लेते हैं और इन सब पे अगर आप मुद्दा नहीं बनाओगे, इन सब का अगर सरकार से सवाल नहीं पूछोगे, तो जिस तरीके से अनुनय का पापा का जान चला गया, मेरे दोस्त के पापा का जान चला गया, इनफैक्ट मेरे पापा का इस मेडिकल सिस्टम की वजह से जान चला गया, उस तरीके से देश में बहुत सारे लोग होंगे जो चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब होगा फिर उनका जान चला जाएगा इस मेडिकल व्यवस्था की वजह से। और ये बिल्कुल मत सोचना हमको क्या ही होगा, हम अमर हैं, लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर इसमें, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।